जय श्री राम दोस्तों। 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। एक तरफ जो है ये Realme Pad 2 है और दूसरी तरफ जो है ये वाला ये है हमारे पास Motorola Pad 16 साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। दोनों एंट्री लेवल सेगमेंट के जो हैं टैब हैं 15 से 20,000 के बीच में इनकी रेंज है दोनों की। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, स्क्रीन साइज एवरीथिंग। तो शुरू करते हैं। बात अगर करें Realme Pad 2 की, तो जो इनके बॉक्सिंग के ऊपर ही जो फीचर्स हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। 120 हर्ट्ज 2K डिस्प्ले, 11.5 इंच की जो है वो डिस्प्ले हमें मिलती है और बैटरी काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें 8360 mAh बैटरी और 33 वाट सुपर वूक मिल जाता है। हीलियो चिपसेट G99 का डॉल्बी एटमॉस मेटालिक बॉडी। बाकी जो मैंने वेरिएंट लिया था वो है 6GB रैम 128GB रोम वाला, इंस्पिरेशन ग्रीन कलर। ठीक है। बाकी सीधा सीधा इस पर लिखा हुआ कि कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। सो कोई मेड इन इंडिया कोई एंगल है नहीं इसमें, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं। ठीक है, टोटली इंपोर्ट हुआ है। तो ये देखो, ठीक है, ये बॉक्सिंग मिली थी मेरे को इसकी Realme Pad 2 डॉल्बी एटमॉस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अगर मैं साइड बाय साइड इसकी कंपैरिजन आपको Motorola Pad 16 के साथ करवा के देखता हूँ। ठीक है, जो Motorola Pad 16 है ना, ठीक है, इसका जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है ना वो है 90 हर्ट्ज का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँगा, मैं कोई फालतू चीज़ नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये आ गया आपका 120 2K डिस्प्ले Realme Pad 2 का। ठीक है, और ये आ गया आपका 90 हर्ट्ज मोटो पैड का। ठीक है, स्क्रीन साइज इसका छोटा है। ठीक है, और रिफ्रेश रेट भी छोटा है, 90 हर्ट्ज का है। लेकिन जो उसकी क्वालिटी आपको मिलेगी ना वो 2.5 की है। ठीक है, क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क है डिस्प्ले की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बाकी क्वाड स्पीकर्स हैं डॉल्बी एटमॉस इसमें भी। ठीक है, मीडियाटेक D6300 ऑक्टा का प्रोसेसर है। ठीक है, जो मेन चीज़ है, ठीक है, मेन चीज़ जो बहुत बेहतरीन है ना मोटो पैड में, वो है इसका इनवॉक्स मोटो पेन। बहुत बढ़िया काम करता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा इसका। ठीक है, बैटरी कैपेसिटी इसकी थोड़ी कम है, 7040 mAh। ठीक है, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ठीक है, ये मुझे इसके ऊपर आप देख सकते हो सामने सामने लिखा हुआ है मेड इन चाइना। ठीक है, सामने सामने लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो मेड इन इंडिया का इसमें भी कोई एंगल नहीं है। ठीक है, तो जो आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, वो कोई एंगल है नहीं, कोई सा भी ले सकते हो आप। हाँ, तो अगर इसमें कुछ सिस्टम होता कि मेड इन इंडिया होता तो मैं आपको बोलता कि ये ले लीजिए एक दो फीचर छोड़ के। लेकिन जब है ही दोनों मेड इन चाइना है तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, फिर फीचर्स वाइज आप देख के अच्छे से लो। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है इसका वुहान से आता है। ठीक है, चाइना से, वहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरर है और लेनोवो इसका इम्पोर्टर है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी लेटेस्ट है। ठीक है, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर अगर देखोगे तो सितंबर महीने का 2025। ठीक है, 09/2025, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। ठीक है, ये है कुछ इस तरीके का। ये मैंने फ्लिपकार्ट से अभी परचेज़ किया था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है इसका Motorola Pad 16। ठीक है, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो है ना कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, सीधा सीधा
मेड इन इंडिया का कोई एंगल इसमें है नहीं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड बाय जियांगजी मैक्सॉन कम्युनिकेशन, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ रियलमी पैड 2 का, ठीक है। जो पहले दिखा रहा था वो मोटरोला था, अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी मेड इन चाइना ही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पे आते हैं, जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, ये है रियलमी पैड 2, ठीक है। और जो राइट साइड पे है ये है मोटरोला पैड 16 न्यू, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं आपको लाइव, ठीक है। जो स्क्रीन साइज़ है ना, स्क्रीन साइज़, ठीक है, ये आपको सामने दिख रहा होगा, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है ना, 11.5 इंच का है, वो जो 11 इंच का है, सो जो वो आधे इंच का जो गैप है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये मैंने इस पर रख दिया, ठीक है। ये आ गया, ये जो एरिया बचा है ना भाई, ये एक फिंगर आ जाएगी, ठीक है। कोई सी भी ले लो भाई, एक उंगली का फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि ओबियसली जो एक टैब है वो 11.5 इंच का है, तो एक 11 इंच का है, ठीक है। एक तो ये फीचर आ गया। दूसरा जो एक मेरे लिए तो वही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है कि जो रियलमी पैड 2 है ना भाई, इसमें कोई 3.5 mm का जैक नहीं है आपके पास, ठीक है। स्पीकर्स हैं डॉल्बी एटमॉस के, दो ऊपर वाली साइड, ठीक है, दो नीचे वाली साइड, एक चार्जिंग पोर्ट आ गया बीच में, चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, और साइड में दो बटन दिए हुए हैं, ठीक है। और ठीक, ये इस साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे मिडवे में आपको वो सिम इजेक्टर जो होता है ना, वो मिल जाता है। हाँ, तो मैंने जो वेरिएंट लिया है इसमें है नहीं सिम वाला, ये वाईफाई वाला है, ठीक है। लेकिन जो ये मोटरोला वाला है ना, इसमें आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। ये देखो, ये ये देख रहे हो, ये आपको देखने को मिलेगा 3.5 mm का जैक। देखने में ऐसे लगता है कि 3.5 mm जैक जो है क्या ही होता है, लेकिन इसका बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है। जिनको ब्लूटूथ वगैरह हेडफोन्स वगैरह लगाने में दिक्कत होती है ना, जो सिंपल चाहते हैं कि एक वायर हेडफोन लगाया और अपना चलते बने, तो ये जो है ना 3.5 mm जैक है, ठीक है। बाकी दो स्पीकर्स दिए तो दिए हैं, बीच में चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है, मोटरोला 16 में। ऊपर दो बटन दिए राइट साइड में, ठीक है, और दो स्पीकर, और इस साइड आपको सेम साइड आ गई, ठीक है। एक मिनट मैं देख के बताता हूँ आपको। ये है इसका राइट साइड पे है सिम इजेक्टर जो है ना, इसका राइट साइड पे है मोटरोला 60 का, ठीक है। तो क्लियरली जो 3.5 mm का जैक है ना, जो उसमें मोटरोला 60 जीत जाता है भाई। मैंने ये यूज़ करी है अभी 1 साल हो गया, रियलमी पैड 2 थोड़ा है ना, तो इसमें आपको जब भी मल्टीमीडिया यूज़ करना होगा ना, तो या तो स्पीकर से मिलेगा आपको वॉइस, तो या फिर ब्लूटूथ हेडफोन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3.5 mm जैक इसमें रियलमी वाले में नहीं मिलता। उसके बाद जो डोल्बी एटमॉस है ना, इसका रियलमी पैड 2 का डिसेंट सा ही है, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, डिसेंट है। लेकिन जो मोटोरोला 60 है ना, इसका जब आप D60 यूज़ करोगे ना, तो आपको एक रिवर्ब मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया लगता है। रिवर्ब मिलता है थोड़ा कि 360 वाला साउंड होता है ना, जो कि इधर से निकल के लेफ्ट साइड से निकल के राइट साइड में जा रहा, घूम के आता है जो वॉइस, वो मिलेगा आपको। अगर मैं प्ले करूँगा गाना तो फिर हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डॉल्बी एटमॉस है ना,
मोटोरोला 60 का, वो बढ़िया है। ठीक है, 3mm जैक जो है वो भी इसमें है मोटोरोला में। ठीक है, और ये भी जो है ना स्पीकर्स का डोल्बी एटमॉस वो भी इसमें बढ़िया है मोटोरोला 60 में। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो एक चीज़ है चार्जर में। ठीक है, चार्जर जो रियलमी पैड 2 का चार्जर है ना, ये देखो, ये रियलमी पैड 2 का चार्जर है। ये 33 वाट का है, सुपर वूक। ठीक है, 33 वाट का सुपर वूक चार्जर है ये देखो, 33 वाट का सुपर वूक चार्जर। ठीक है, और इसकी बैटरी कैपेसिटी है ना वो भी बढ़िया है। ठीक है, 8360 mAh बैटरी, बहुत बढ़िया बैटरी है भाई। कम से कम अगर मैं आपको बताऊँ ना तो 1 से 1.5 दिन निकल जाता है। 1 से 1.5 दिन, जितना मर्जी हैवी वो कर लो। हाँ, अगर मतलब मूवीज़ भी देख रहे हो ना, मूवीज़ भी मतलब हैवी मूवीज़ देख रहे हो, कम से कम 5-6 घंटे 7-8 घंटे से मूवी देख रहे हो, तो एक दिन में तो ये ख़त्म नहीं होता भाई, डेफिनेटली नहीं होता एक दिन में ख़त्म। इसकी 10% 15% या 20% बैटरी बची जाएगी अगर आप फुल चार्ज से इसको यूज़ करोगे तो। 8-9 घंटे यूज़ करोगे ना, बच जाएगी। मैं इसको चलाते चलाते अभी यूज़ करते ना कम से कम 1 साल हो चुका है। इसमें बैटरी को कोई इशू नहीं है कि बैटरी आप काम कर रहे हो और बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, बैटरी का कोई इशू नहीं है इसमें। और अगर आप इसको चार्जिंग पे भी लगाओगे ना तो 33 वाट का सुपर वूक चार्ज है, 1 घंटे में आराम से चार्ज हो जाएगा। 1 घंटे में आराम से 80% तो आराम से हो जाएगा 1 घंटे में। 10-12% ऊपर लेता है, पर मैं चार्ज ही 80% या 85% के बीच में करता हूँ। बैटरी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये 1 घंटे में अच्छे से चार्ज हो जाएगा। 8360 mAh बैटरी है। ठीक है, तो बैटरी के मामले में जो रेडमी पैड वगैरह में बाजी मार जाता है। उसके बाद अगर हम मोटोरोला पैड की बात करें, ठीक है, मोटोरोला पैड में क्या है कि इसका जो है ना चार्जर, ये 20 वाट का है। ठीक है, काफ़ी छोटा सा लिखा होगा, दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, बिल्कुल बॉटम में राइट साइड पे लिखा है 20 वाट का। ठीक है, बिल्कुल बॉटम में 20 वाट का। ठीक है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है चार्जर पे। आत्मनिर्भर भारत है, मेड इन इंडिया का कोई एंगल नहीं है, असेंबल भी नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो सीधी सीधी मेड इन चाइना। ठीक है, इसके चार्जर पे भी लिखा हुआ था मेड इन चाइना। ठीक है, तो जो मोटोरोला पैड 60 इसकी बात कर रहे थे हम, तो इसमें क्या है ना, बैटरी कैपेसिटी है थोड़ी कम है। ठीक है, 7040 mAh, 1010 mAh का फ़र्क है। ठीक है, एम्पेयर का, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है भाई। 1000 mAh फ़र्क चलेगा पता आपको। ठीक है, लेकिन इसमें पता क्या है, इसका जो चिपसेट है ना, चिपसेट इसमें बहुत बढ़िया लगाया हुआ है, वो पावर एफिशिएंट चिपसेट है। ठीक है, पावर एफिशिएंट चिपसेट है भाई इसका। तो वो क्या है ना, 5G सेगमेंट में ना उसमें दिया गया है, एंट्री लेवल सेगमेंट टैब है ये भी मोटोरोला का भी। तो चिपसेट जो उसका है ना वो बढ़िया है, मीडियाटेक का D6300। ठीक है, उसमें क्या है कि एक तो 5G मिलेगा आपको। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग बढ़िया देगा ये। ठीक है, और पावर एफिशिएंट भी है। ठीक है, पावर एफिशिएंट भी है। ठीक है, तो क्लियरली मैं बता दूं, ये इसकी जो बैटरी है वो है 8360।
8360, ठीक है, 8360। सॉरी, मैं पहले कुछ और बोला था, मुझे लग रहा है क्लियरली अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 8360 mAh बैटरी, ठीक है। तो जो मैं पहले बोल रहा था ना कि 1000 उसका वो नहीं है, डिफरेंस काफ़ी है भाई। 1000, ठीक है, कितने का फ़र्क पड़ गया, 40 निकाल दो, 20, 1320 mAh का फ़र्क है भाई, ठीक है। वो मैं 300 mAh को नहीं गिन रहा था, बीच में 8000 ले रहा था मैं, ठीक है। तो बैटरी के मामले में तो Realme Pad 2 जीतता भाई, ठीक है। और चार्जिंग के मामले में भी, क्योंकि 33 वाट का सुपर हुक मिलता है, तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में Realme Pad 2 जीत जाता है। क्योंकि जो मोटरोला वाला है ना, उसमें है 7040 और mAh है ना, और चार्जर जो है वो 20 वाट का है। लेकिन कंपैरेटिवली जो Realme Pad 2 है उसमें कैपेसिटी है 8360 mAh, ठीक है। तो क्लियरली 1320 mAh का फ़र्क है भाई दोनों में, ठीक है। अब चिपसेट की बात कर लेते हैं भाई। जो Realme Pad 2 का चिपसेट है ना, वो है G99 वाला, ठीक है। काफ़ी बढ़िया चिपसेट है भाई, इतना कोई हैंग नहीं मारता भाई, ठीक है। जो मर्जी करो, 3-4 ऐप खोल लो, कोई हैंग नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे को 1.5 साल हो चुका है इसको यूज़ करते करते, तो इसमें कभी कोई हैंगिंग प्रॉब्लम आई नहीं है भाई। हैवी यूज़ किया मैंने, 3-4 ऐप्स यूज़ बैकग्राउंड में रन करके, तो सब कुछ करके मैंने यूज़ किया है, बढ़िया है। कोई हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं है कि हैंग हो जाएगा सिस्टम, नहीं कर। तो चिपसेट के मामले में ना, G99 अगर आपको यूज़ करना है कि ऐसे हैवी यूज़ करना है, ठीक है, तो G99 बढ़िया है। अगर आपको 5G से इतना मतलब नहीं है, 4G से इतना मतलब नहीं है ना, तो G99 प्रोसेसर बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया भाई, डिसेंट है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है ना कि 5G आ चुका है ना, तो जिसको अगर 5G चाहिए तो भाई वो इसकी तरफ जा सकता है, मोटोरोला की तरफ। बाकी G99 प्रोसेसर बढ़िया है, ठीक है, कोई हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर पावर एफिशिएंसी का थोड़ा होगा ना, तो वो 1300 जो 20 mAh एक्स्ट्रा है ना इसमें, वो कवर कर जाएगा भाई, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। बाकी जिसको 5G चाहिए, ठीक है, सिम कार्ड चाहिए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मोबाइल कैरी नहीं करना चाहता, तो फिर वो मोटरोला की तरफ जाए भाई, ठीक है। और जो एक अलग फीचर है ना, वो है ये मोटरोला का पेन, ठीक है, ये पेन दिए गया मोटरोला का, ठीक है। ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखना, ठीक है। ये है भाई मोटरोला का ये पेन है, ठीक है। मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी जिसको कोई नोट्स वगैरह बनाने हो ना ज़्यादा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। पेन बड़ी काम करता है भाई, प्रेशर सेंसिटिविटी है, ठीक है, प्रेशर सेंसिटिविटी है,
ठीक है। ये इसमें ना पेन में ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, इसमें मेरे ख्याल में इसके अंदर सेल है। ठीक है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके अंदर ना सेल है, सेल डले हुए हैं इसके अंदर, ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो वो चार्जिंग वाला मेरे को लगता नहीं इसमें इशू है। ठीक है, कि इसको चार्ज करो, जैसे आजकल होता है ना, ब्लूटूथ वाले पेन आ चुके हैं, उनको चार्ज करो अलग से। ठीक है, फिर ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करो, या बिना ब्लूटूथ के भी हैं, लेकिन उनको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक अलग हेडेक हो जाता है। तो उस मामले में ना ये पेन ठीक है, कोई चार्ज वगैरह नहीं करना है, बढ़िया अपना चलाओ। ठीक है, और बढ़िया फील आता है भाई इसमें। ठीक है, मज़ा आता है चलाने में। ठीक है, पेन हो गया। कंट्री ऑफ ओरिजिन मैंने आपको पहले बता दिए, दोनों चाइना से हैं। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन मैंने पहले बता दिया आपको कि दोनों चाइना से हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी ये मोटोरोला पेन है ना, ये इस पे काम नहीं करता, रियलमी पे 2 पे। इसमें वो प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है, ये सिर्फ इसी पे काम करेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसका पेन लेके या तेरे पेन लेके इस पे यूज़ कर लेंगे, नहीं होगा भाई। ठीक है, जो इस पे पेन यूज़ होता है ना, वो दूसरा वाला है, वो बिना उसके चार्जिंग वाले, और बिना जो सिंपल नहीं होते, आगे टिप होती है थोड़ी मोटी सी है ना, इसमें वो वाला यूज़ होता है। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन ये भी चाइना का है, ये भी चाइना का है, कोई मेड इन इंडिया एंगल नहीं है। बाकी डिस्प्ले जो है ना, मैं दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले। ठीक है, मैं सॉन्ग प्ले कर रहा था भाई पुराना वाला। ठीक है, तो एक मिनट रुको, तो ये आ गया। ठीक है, पहले इसको प्ले करता हूँ मैं। ठीक है, एड्स आ गई, इसको भी मैं प्ले कर रहा हूँ। ये लाउड है भाई बहुत। ठीक है, ये लाउड है, काफ़ी लाउड है ये। वॉल्यूम कम कर देता हूँ इसका, ताकि कॉपीराइट ना जाए। ठीक है, ये ऐसे ही करता हूँ इसका। ठीक है, डिस्प्ले के मामले में पता क्या चक्कर है इसमें, कि ये जो रियलमी पैड होगा ना, इसका डिस्प्ले थोड़ा ब्राइट है। ठीक है, डिस्प्ले थोड़ा ब्राइट है, लेकिन इसका जो है ना, वो थोड़ा डिटेलिंग में काफ़ी वो है, कि ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा है। ठीक है, ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा रियलमी पैड 2 में। हालांकि हाँ, IPS ही है, IPS LCD है दोनों में। तो इसका जो है ना, थोड़ा ब्राइट है फिर भी रियलमी पैड 2 का। डिटेलिंग के मामले में थोड़ा नहीं है रियलमी। ठीक है, ये थोड़ा ब्राइट है, और ये ना, ये थोड़ा डिटेलिंग है इसमें। अगर आप यूज़ करोगे ना, तो देखना आप, तो ये डिटेलिंग ज़्यादा है। तो डिस्प्ले के मामले में मैं आपको कहूँगा कि रियलमी जो है ना, पीछे नहीं है, बट थोड़ा फ़र्क है भाई, क्योंकि ये 2K है और ये 2.5K है। लेकिन एक चीज़ और है, ये आपको 4K देगा, 2160 पिक्सल। ठीक है, और इसमें 1440 पे ख़त्म है, यूट्यूब पे भी दिखाता हूँ मैं अभी। अब डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ ना, तो जहाँ पे जो मोटो जी है ना, थोड़ा बड़ी है। ठीक है, बाकी अभी मैंने यूट्यूब पर ट्राई करा था, तो इन दोनों में ना वो 1440 वाला ही फीचर मिला मुझे। तो वो 2160 वाला मुझे मिला नहीं अभी। ठीक है, 1440 वाला वही मुझे फीचर मिला, वो दोनों में है। ठीक है,
लेकिन डिस्प्ले थोड़ा मोटो का थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। प्राइसिंग की अगर बात कर लें अभी, प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें ना अभी तो अभी मैंने एक फाइनल, ठीक है, इसका कंपैरिजन कर दिया है। फीचर्स आ गए एक साइड, मोटो पैड 60 न्यू आ गया, ठीक है। एक साइड आ गया रियलमी पैड 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर बैटरी में देखा जाए, मोटो पैड 60 न्यू की बैटरी कंपेरेटिवली थोड़ी कम है, ठीक है। और रियलमी पैड 2 की 1000 जो फर्क पड़ता है वो है 1320 mAh ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे रियलमी बाजी मार जाता है, ठीक है। स्क्रीन साइज रियलमी पैड 2 का ज़्यादा है, 1/2 इंच बाजी मार के भाई। चार्जर सुपर हुक है 33 वाट का, ठीक है, बाजी मार गया। चिपसेट में क्या है ना कि जो G99 है जो कंपेरेटिवली अच्छा है, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग के लिए। हैंग नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है, सही है। लेकिन जो मीडियाटेक का है ना, ये D6300 वाला, ये 5G के लिए एंट्री सेगमेंट के लिए है, ठीक है। तो ये भी सही है और साथ में ये पावर एफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सही हैं। स्टाइलिश में क्या है कि मोटो वाले में आपको मोटो पेन मिल जाएगा, ठीक है, पैकिंग के साथ ही आएगा और काफ़ी बढ़िया चल रहा है और मुझे इसी से लिखा है और इसी से कर रहा हूँ टिक मार्क वगैरह, ठीक है। तो मोटो पेन मिलता है इसके साथ, ठीक है, बढ़िया अपना बिना ब्लूटूथ के चलता है, कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। मोटो पेन बिना चार्जिंग के चलता है, ठीक है, कोई ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्जिंग की ज़रूरत नहीं, कोई झंझट नहीं है, मज़ा बढ़िया अपने आराम से चलाओ, ठीक है। प्रेशर सेंसिटिविटी है इसमें मोटो में, ठीक है। और रियलमी वाले में क्या है ना कि कोई स्टाइलिश का सपोर्ट है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्क्रीन में वो है नहीं प्रेशर वाला जो सिस्टम होता है ना, इसमें फिंगरप्रिंट्स चाहिए आपको हाथ से करना पड़ेगा, ठीक है। और 3.5 mm जैक बढ़िया सिस्टम चलाया है इसने, ठीक है, मोटो वाले में है, रियलमी वाले में नहीं है, ठीक है। डॉल्बी एटमॉस का देखा जाए तो मोटो पैड 60 की साउंड क्वालिटी बढ़िया है, डेफिनेटली बढ़िया है, ठीक है। रियलमी पैड की भी सही है पर इसकी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। बाकी कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, ठीक है, कोई इसमें वो है नहीं कि इंडियन वाला होता तो बंदा एक दो फीचर कम के तो वो वाला ले ले, ठीक है, कि चाइना वाला नहीं लेना, इंडिया वाला लेना है कि फीचर कम भी मिल जाएगा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। थोड़ा महंगा मिल जाएगा तब भी कोई चक्कर नहीं है, वो वाला कोई इशू है नहीं, प्योरली इम्पोर्टेड है। प्राइस 1000 महंगा है ये मोटो वाला, ठीक है। ऊपर से अगर ऑफर वगैरह लगाओगे आप कि क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के HDFC का या ICICI का तो बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी डिस्प्ले मोटो की सही है, ठीक है, फर्क दिखेगा आपको, ठीक है। और साथ में क्या है ना कि ये न्यू है, अभी लेटेस्ट आया हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है इसको अभी आए हुए 1.5-2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, कंपेरेटिवली आप चूज़ कर सकते हो। किसी को बैटरी ज़्यादा पसंद होती है कि मेरे को बार-बार चार्ज ना करना पड़े, ठीक है, उस हिसाब से आप रियलमी ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीन साइज़, चार्जर, स्टाइलस इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इधर जा सकता है रियलमी की तरफ, लेकिन जिसको स्टूडेंट्स वगैरह को क्या होता है कि नोट्स बनाने होते हैं ना, स्टाइलस चाहिए होता है, तो फिर वो मोटो की तरफ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह देखनी होती है ना, मल्टीमीडिया कंज्यूम करना होता है, बेटर साउंड क्वालिटी, बेटर पिक्चर क्वालिटी, ठीक है, तो वो मोटो की तरफ जा सकता है। सो अपना बजट देख के फीचर्स को ध्यान में रख के कोई सा भी परचेज कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।